आज हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। बेसिकली मैथ समझने की सीरीज में हमको ये जानना होता है कि नंबर सिस्टम में आखिर नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि जब आपको ये जानकारी रहेगी कि नंबर कितने टाइप्स होते हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर सिस्टम होगा वो होगा नंबर एक, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर बेसिकली एक से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे सारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, समझ रहे हो? अब नेचुरल नंबर के बाद हम लोग बात करेंगे होल नंबर की। मैं ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, तो दूसरा नंबर जो हमारा होता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर बेसिकली होल नंबर क्या होता है? जो नेचुरल नंबर होता है उसमें जीरो का एडिशन हो जाता है, मात्र जीरो का। जैसे आपका 1 से लेकर 9 तक आपका नेचुरल नंबर है, तो ये 0 से लेकर के 9 तक एंड सो ऑन 9 तक ये हमारा होल नंबर हो गया। ठीक है, अब होल नंबर हो गया, क्लियरली इन दोनों में डिफरेंस है। नेचुरल नंबर में जीरो का एडिशन नहीं होता है और होल नंबर में जीरो का एडिशन हो जाता है। ठीक है, अब तीसरी टाइप्स के नंबर सिस्टम में आते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर वो सभी नंबर होते हैं जिनको 5.6 या पॉइंट में ना लिखा जा सके। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 5.0 और 5.5 और 5 में कौन इंटीजर है कौन नॉन इंटीजर है, आप बताइए। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा इंटीजर है, ये भी इंटीजर नहीं है क्योंकि पॉइंट समथिंग के बाद कुछ होगा। चलिए इसको मैं इजी कर देता हूँ, अभी एडवांस लेवल की बात नहीं करते। इन दोनों में आप बताइए कि ये कौन सा इंटीजर है कौन सा नॉन इंटीजर है। तो ये हमारा इंटीजर है और ये हमारा नॉन इंटीजर है। ठीक है, ये इंटीजर की बात हो गई। 6.5 और 7 में कौन सा इंटीजर है? ऑफ कोर्स ये इंटीजर है और ये नॉन इंटीजर है। ये नॉन इंटीजर है, ये भी नॉन इंटीजर है। ठीक है, चौथा पॉइंट पे आते हैं। इंटीजर तो हो गया, अब इंटीजर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नंबर 5वां जो होगा वो नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर जैसा कि इनके नाम में ही सब कुछ लिखा है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब आप प्लस का 5 लिखें या केवल 5 लिखें, दोनों सब बराबर होंगे। 6 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर यही सेम नंबर हो सकते हैं या फिर दूसरा कोई नंबर होगा। सबसे पहले उसे इंटीजर होना चाहिए तो मैंने लिख दिया 6, लेकिन वो नेगेटिव होना चाहिए तो माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारा नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। फिर हमारा आता है 6 पॉइंट रियल नंबर। रियल नंबर क्या होंगे? रियल नंबर वो सभी नंबर होंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैरी ना करते हों, जैसे -6, -8, 9, 10, -5.5, -11.9 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आता है हमारा एक नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वे नंबर होते हैं जो इमेजिनरी नंबर को कैरी करते हैं।
जैसे माइनस का 6.5i। आगे चल के मैं इसको विस्तार में बताऊंगा आपको कि ये i क्या डिनोट करता है, पॉजिटिव नंबर क्या डिनोट करता है, ठीक है। और हो गया हमारा माइनस का 8 या प्लस का 8 माइनस 6i, या इसका जो फॉर्म होता है, चलिए मैं इसको एग्जांपल बता देता हूँ। इसका जो फॉर्म होता है, ठीक है, a प्लस माइनस आई बी, ठीक है, इसका फॉर्म होता है a प्लस माइनस आई बी। तो हमारे जो पॉइंट है वो क्लियर हो गए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इतनी चीज़ों को हम लोगों ने कवर करा है और आगे और नंबर क्लियर करते हैं। तब तक आप इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो हमारा जो 8वां नंबर टाइप्स होगा, नंबर सिस्टम में हम 8वां क्या पढ़ेंगे, अब 7 तक तो हमने पढ़ लिया था। अब 8वां हमारा होगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जैसा कि इसके नाम में ही दिख रहा है, रेशनल नंबर वह नंबर जिनको हम रेशियो में लिख सकते हैं, जैसे 3/7 माइनस 9/11 या फिर 21/35 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम रेशियो में लिख सकते हैं, सिंपल याद करने का तरीका। 9th पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है, ये हमारा 9th पॉइंट हो गया, इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिनको हम रेशनल तरीके से ना लिख सकें, जैसे √3, √6 या फिर पाई एंड सो ऑन। आगे चल के हम इनका एग्जांपल भी लेंगे जिससे कि चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। 10th पॉइंट हमारा है इवन नंबर। शायद ये तो बताने की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि आप लोगों को इवन नंबर तो पता होगा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इवन ऑड नंबर तो पता ही होगा, ठीक है। इवन नंबर वह नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। आगे चल के हम डिविजिबल के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका क्या होगा, शॉर्टकट भी बताऊँगा उसका मैं, ठीक है। तो हमारा इवन नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, डिविजिबल बाई 2, जैसे 48 डिविजिबल है, ऑफकोर्स इवन नंबर है। 24, 6, 8, 2002 एंड सो ऑन, सारे इवन नंबर है। अब 11th पॉइंट हमारा क्या है, 11th पॉइंट हमारा है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होंगे, नॉट डिविजिबल बाई 2, जैसे 1, 3, 7, 9, 11 etc, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑड नंबर। फिर एक नंबर टाइप और आता है जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें किसी भी संख्या से भाग ना दिया जा सके सिवाय एक को छोड़कर। एक क्या होगा, खुद उसी संख्या से उसमें टोटल का भाग चला जाए या फिर एक से भाग चला जाए। जैसे आप ले लीजिए 3, ये भी आपका प्राइम नंबर है। 7 प्राइम नंबर है। 11 प्राइम नंबर है। 19 प्राइम नंबर है, ठीक है। 23 प्राइम नंबर है। ऐसे करके चेक कर लेते हैं प्राइम नंबर में आप डिवाइड करिए किसी संख्या से। 3 में तो 3 से ही डिवाइड होगा, 3/3 या फिर 3/1, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। 7 में भी यही कंडीशन लागू होगी, 11 में भी यही कंडीशन लागू होगी, 19 में भी यही कंडीशन लागू होगी और 23 में भी यही कंडीशन लागू होगी। जो 13वां प्रकार है हमारा, 13वां पॉइंट, वो होता है को प्राइम नंबर को चेक करने का तरीका क्या होता है, 2 नंबर दिए होंगे, जैसा कि नाम में दिख रहा है को प्राइम, यानी कि 2 नंबर को चेक करना है कि वो को प्राइम होंगे कि नहीं होंगे। जैसे आपका 3 और 7,
ये क्यों कोप्राइम है? क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में किसी भी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता है सिवाय 1 और 3 को छोड़कर, 7 और 3 को छोड़कर, ठीक है, या 3 और 7 से ही भाग दिया जा सकता है। ऐसे आप 11 और 19 को भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इट इज तो हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है, नंबर सिस्टम हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और उसका शॉर्टकट भी देखेंगे कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है, उनका रिसाइकिल क्या होता है, कितने पे रिपीट करते हैं, शॉर्टकट क्या है, ठीक है। तो बने रहिए, अगली वीडियो में देखते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे चल के ऐसी वीडियो आपको मिलने वाली है, इससे भी एडवांस में। अभी तो ये हमने बेसिक समझा है, आगे चल के एडवांस भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।